राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और जन्माष्टमी की सुबह की शुरुआत ठाकुर जी के साथ। वैसे तो हर दिन की शुरुआत ठाकुर जी के साथ ही होती है, पर आज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि आज है हमारे लाला का जन्मदिन। आज मनाएंगे हम ठाकुर जी का जन्मदिन। तो सबसे पहले उठाने के बाद मैं तो ठाकुर जी को जल ही पिलाती हूँ। वह अपनी श्रद्धा के अनुसार है, कोई कुछ लोग दूध भी पिलाते हैं। सबसे पहले की मैंने अपनी तुलसी मैया की पूजा, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करने के लिए सबसे पहले तुलसी की पूजा करते हैं और फिर उनके लिए तुलसी दल तोड़ना तभी संभव है। तुलसी दल तोड़ते समय आप सब क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो तुलसी महारानी नमो नमः कहकर ही तुलसी जी के पत्ते लाकर ठाकुर जी को अर्पित करती हूँ। और फिर हम लाए ठाकुर जी के लिए ताज़ा नल का पानी पिलाने और उनको नहलाने के लिए, क्योंकि हमें रोज़ ठाकुर जी के लिए ताज़ा जल ही लाना चाहिए जिससे हम उन्हें स्नान कराएं, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा पाठ में हमें शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अब हम सुबह में ठाकुर जी को कराएंगे स्नान। सबसे पहले कि मैंने उनके चरणों में तुलसी जी को किया अर्पित और फिर उनको स्नान कराने के लिए उनके सर पर भी तुलसी जी को रखा। अब हम कराएंगे ठाकुर जी को सुंदर स्नान। ठाकुर जी को स्नान कराते समय भाई सुबह जन्माष्टमी के समय मैं तो ताज़ा जल और दूध से ही स्नान कराती हूँ, क्योंकि जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वह हम शाम को पंचामृत से स्नान कराते हैं। 12 बजे के बाद 12 बजे हम ठाकुर जी को उठाते हैं, तभी उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं। उसका वीडियो मैं अगली वीडियो में डालूँगी। और उसके बाद ठाकुर जी को अच्छे से दूध और जल से स्नान कराया, उनकी अच्छे से की मालिश, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, इसलिए वो नहलाते समय वो बहुत सुंदर सुंदर वीडियो भी बनवाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। कुछ लोग हैं भाई जो जन्माष्टमी का त्यौहार पहले ही मना लेते हैं, उसमें मुझे तो कोई मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ठाकुर जी का त्यौहार तो हमें उसी दिन मनाना चाहिए। जब पहले वीडियो अपलोड कर देते हैं तो उसमें क्या बात, क्योंकि ठाकुर जी का त्यौहार तो त्यौहार वाले दिन ही मनाने में मज़ा आता है। तो हम तो मनाते हैं भाई जन्माष्टमी के दिन ही, क्योंकि बच्चे का जन्मदिन आप पहले तो नहीं मना सकते, उसी दिन मनाना चाहिए। और फिर ये करा दिया हमने ठाकुर जी को स्नान। और फिर श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए ये हो गया हमारे ठाकुर जी का स्नान पूरा। और फिर हमने अपने ठाकुर जी को बिठाया अपने सोफे पर। अब उनको हम अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएंगे। सबसे पहले हमने अपने ठाकुर जी को उनकी तौलिए से अच्छे से किया साफ। स्नान कराने के बाद, क्योंकि स्नान कराने के बाद अच्छे से हमें ठाकुर जी को तो उनकी तौलिए से मतलब कि उन्हें पोंछना चाहिए। और ये जो तुलसी दल है वो उनके सर पर ही रखा रह गया, भाई इसको अलग नहीं करना चाहते क्या। फिर हमने इनको एक एक तरफ तुलसी दल को एक साइड किया और फिर अपने ठाकुर जी की अच्छे वस्त्रों के साथ उनको अच्छे वस्त्र मतलब पहनाए। ये देखिए हम उनके लिए बहुत सारे वस्त्र और उनकी शॉपिंग करके लाए थे, जो वो हमने आपको पहले ही दिखा दिए। और आज हम पहनाएंगे अब ठाकुर जी को उनके वस्त्र, उनका श्रृंगार, ये सब आप देखना। ये है हमारे ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार जो हमने निकाल कर सोफे पर रख दिया है। अब भाई ठाकुर जी की मर्जी है कि वो क्या पहनना चाहते हैं, उन्हें कौन सा हार ज़्यादा पसंद है। और ये नीली उनकी ड्रेस, क्योंकि अब की बार जो ठाकुर जी को कलर चाहिए था वो था नीला, जो हमारी राधे रानी जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठाकुर जी को भी वही रंग आज पहनना था जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि राधा राधा जो कहता है उसे तो कन्हैया मिलते ही हैं। तो आज है हमारे कान्हा जी का सबसे फेवरेट रंग नीला। और फिर हमने सभी कपड़ों और जो उनकी ज्वेलरी सबको पवित्र करने के लिए किया गंगा जल का अच्छे से छिड़काव उनके सभी पर वस्त्रों पर। और फिर ठाकुर जी को तेल मालिश कर उनको पहनाए उनके मनपसंद वस्त्र। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे ठाकुर जी को उनकी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है और हमारे ठाकुर जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं अपनी ज्वेलरी और अपने वस्त्रों में। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आज अपने जन्मदिन पर, क्योंकि उनका श्रृंगार उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। ये उन्होंने की अपनी मैचिंग ड्रेस के साथ अपनी बिंदी मैच।
और ये सुंदर सी नथली के साथ ये देखिए ठाकुर जी का कितना सुंदर श्रृंगार किया है। भाई ठाकुर जी तो खुश हैं, देखो कैसी स्माइल कर रहे हैं। आप सब भी कमेंट करके बताना कि ठाकुर जी की आपको यह श्रृंगार ड्रेस के साथ कैसा लग रहा है। ठाकुर जी ने को पहननी थी भाई पगड़ी, इसलिए उन्होंने अपनी पगड़ी ही सेट करवाई है अपने कपड़ों के साथ। फिर उनके मंदिर को किया हमने अच्छे से स्वच्छ, उस पर किया गंगा जल का अच्छे से छिड़काव, और पीले वस्त्र जो ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है उसका बनाया कॉम्बिनेशन, और अपने ठाकुर जी को किया उनके स्थान पर विराजमान। ये देखिए भाई आज तो लड्डू की छवि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा खुश है। दूर से ही स्माइल देखो इनकी, अपने जन्मदिन पर बहुत ज़्यादा खुश है। और सभी भक्तों को अपनी सेवा में बिल्कुल लगा रखा है भाई सुबह से ही। और फिर हमने जो हमारी आरती पूजा की थाल होती है उन सबको किया स्वच्छ, और उनको लगाया सभी को चंदन का टीका। और अपने ठाकुर जी को भी चंदन का टीका हमें ज़रूर लगाना चाहिए, उनकी पूजा करने से पहले चंदन का टीका ज़रूर लगाना चाहिए। फिर हमने अपनी जलाई जोत, क्योंकि ठाकुर जी की आरती करनी थी। और फिर सुंदर सी अगरबत्ती धूप बत्ती मतलब की फिर हमने जलाई धूप बत्ती, और अब करते हैं हम ठाकुर जी की पूजा की शुरुआत। सबसे पहले लिया गणेश जी का नाम, कि जो अगर पूजा के अधिकारी होते हैं उनका नाम लेने के बाद हमने की ठाकुर जी की आरती की शुरुआत। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और फिर हमने अपने ठाकुर जी की सुंदर सी आरती। आप भी अपनी जो भी मनपसंद आरती है वही करना, क्योंकि मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं तो ज़्यादातर इसी आरती को करती हूँ। आप भी अपनी मनपसंद आरती बताना भी आप कौन सी ठाकुर जी की आरती करते हैं। और आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपनी पूजा हमारे साथ शेयर ज़रूर करना कि आप सब ने भी जन्माष्टमी का त्यौहार कैसे मनाया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी।